मीटिंग में और वो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल हैं उस पर तकरीर की थी और वहाँ तकरीबन 40-50 लोग वर्किंग कमेटी के मौजूद थे और बाद में पता चला कि इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का, गद्दारी का, पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी करने पर। किसके खिलाफ मुकदमा बनाया? 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, वो तो सबसे ज़्यादा मज़ाक़ का केस है, और उससे भी ज़्यादा 3 फॉर्मर 3 स्टार जनरल्स के खिलाफ हमारे पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी हम इदारों के खिलाफ बात करते हैं। आज हमें बताया गया कि गद्दारी के मुकदमे में 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स और जो शरीफ तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, कयूम, कादिर बलोच साहब और दूसरे तिरमिजी साहब, और फिर उसके अलावा को 30-35 दूसरे सीनियर फॉर्मर मिनिस्टर्स, गवर्नर, सबके खिलाफ मुकदमा। अब आप ये सोचें कि उस मुकदमे की कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब ने, और हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की नदीम मलिक के इंटरव्यू में। उसके बाद आपको पता है शेख रशीद ने बातें शुरू कर दी, शहबाज गिल साहब रोज करते हैं। इसलिए हम इस SHO साहब को नहीं ब्लेम करने के लिए आए, हम उस्मान बुज़दार को भी नहीं ब्लेम करने के लिए आए, क्योंकि उस्मान बुज़दार को तो जाहिर है कुछ पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा है, उनके अपने दफ्तर में क्या हो रहा है। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की एज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कि जी मुकदमे कायम किए जाएं। लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि जब मुकदमे कायम किए जाएंगे तो हम सब डर जाएंगे और छुप के बैठ जाएंगे। आपने कभी पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में देखा कि जिन पर मुकदमा है, मेरे पर मुकदमा है, तारड़ साहब पर मुकदमा है, हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम, लेकिन या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के ऊंचे हथकंडे ना करें। जो मूवमेंट का ऐलान कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ और PDM के प्लेटफॉर्म से, और मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है, वो बिल्कुल जारी रहेगा। आप 40,000 PMLN के वर्कर्स पर मुकदमे करें, वो फिर भी बाहर आएंगे। तो किसी को हमें डर खौफ नहीं है। हमने आज SHO साहब को बता दिया है कि आप ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वही मौजूद नहीं है, वो गायब हो गया हमारे आने से पहले, तो कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। और आखिरी बात कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है वो PTI के वर्कर हैं, तस्वीरें उनकी हैं, गवर्नर साहब के साथ हैं, मिनिस्टर साहब के साथ हैं, शेख रशीद साहब के साथ हैं, वो PTI के वर्कर हैं, उन्होंने मुकदमा कायम किया है। तो हमें कोई डर खौफ नहीं है, हम उतने ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जितना कोई और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। हमें अपनी पेट्रियटिज्म किसी को जाके नहीं अपना सर्टिफिकेट दिखाना। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है सियासत करें, सियासी मैदान में मुकाबला करें। जब आपके पास कोई दलील नहीं रहती है तो आप फिर इस किस्म के मुकदमे कायम करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ जी। बात ये है कि कोई भी दरखास्त आए, दरखास्त आने पर दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, सुना जाता है, मेरिट पे फैसला किया जाता है, और थाने भरे पड़े हैं 22A और 22B की डायरेक्शन पे जो पर्चे होते हैं। यानी जब पर्चा ना दर्ज हो तो कोर्ट के पास जाया जाता है, CRPC 22A 22B के तहत कोर्ट से ऑर्डर लेके वो पर्चा दर्ज कराया जाता है। वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, मौजूद नहीं है, मुद्दई जो है वो पिछले 2 दिनों से घर से गायब है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसी हुकूमत है कि महंगाई इन्होंने नहीं की, बेरोजगारी इन्होंने नहीं की, FIR ये नहीं कटा रहे। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ आप कर क्या रहे हैं? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कम अज कम गिरफ्तारी डाल लें। हम आए थे ना, जुबैर साहब और मैं आए थे, हम नामजद हैं, हमें गिरफ्तार कर लेते। अगर गिरफ्तारी नहीं बनती तो पर्चा खारिज करें। ये हीले बहाने के वजीर आजम अपनी सालगिरह का केक काट रहे थे, जब उनको पता लगा कि ये पर्चा हुआ है, आप केक ही काटते रह जाएंगे। हम लाखों की तादाद में निकलेंगे ये PDM की मूवमेंट के तहत, और ये अवामी रैला आपको बहा के ले जाएगा, क्योंकि आपके पास है कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये पता है कि आपने ये 43 लोगों को नामजद इसलिए किया है कि जब जलसे जुलूस होंगे उस स्टेज पे गिरफ्तारी का फैसला करेंगे, उस स्टेज पे लोगों को बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे।
आप एक बंद करेंगे 100 निकलेंगे। आपने जो करना है आप शौक पूरा कर लीजिए। और आपके इर्द गिर्द जो चोरों का टोला है, फैसल वाडा का केस मैं आज मुतालबा करना चाहता हूं फिलफौर लगाया जाए। वो यहां पे बैठ के हमारी पार्टी के लोगों को कहता है कि मेरा केस वापस लो। भाई किस चक्कर में वापस लें? आपकी डुअल नेशनैलिटी है, आपके बेनामी एसेट्स हैं। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। आटा जो है वो 1500 रुपए हो गया है 20 किलो का थैला। आप लोग क्या अवाम को लूटने आए हैं? और जो एनआरओ दिया है परवेज खटक को, असद कैसर को, खुसरो बख्तियार को, फैसल वाडा को, जहांगीर तरीन को, महमूद खान को, इसका जवाब कौन देगा? जो सरकारी पैसे की लूट खसूट हुई है, जो अवाम की जेबों में डाके डाले गए हैं। हम खड़े हैं, हम इंसाफ लेने आए हैं और हम आपके डरावे धमकावे में नहीं आएंगे कि आप अवाम के सामने क्या हमने कुछ नहीं किया, पीछे से FIR कटवाएं। आपका डट के मुकाबला करेंगे। ये बताएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की कि मैं उन जनरलों को सलाम नहीं करता जो सियासत करते हैं, मैं उन फौजियों को सलाम करता हूँ जो शहादत देते हैं। आपका भी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह की तकरीरें? मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ने जो फौज के हवाले से 3 दफा सल्यूट करके ये कहा कि फौज के हर जवान की और हर अफसर की वो इज्जत करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। और जो सियासत है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के आइन में बिल्कुल हदूद सबकी मुतय्यन है और उसी के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हालिया दिनों में जो एक तेजी आई है, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो आपका शेड्यूल है उससे ज्यादा? देखिए, हम कोई गैर आइनी काम नहीं करने जा रहे, ना आज तक हमने किया है। यहाँ हम खड़े हैं और इसका मुजाहरा कर रहे हैं कि गैर आइनी काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं। हम कोई गैर आइनी काम नहीं कर रहे। अगर हमने कोई गलत काम किया होता तो हम यहाँ छुप छुपा के बैठे होते। सेनेटर फैसल जवेद ने कहा है कि मरियम नवाज और PDA के जो रहनुमा जिस कंटेनर पर खिताब करेंगे वो जर्मनी या जापान से मंगवाया गया। आप तर्जुमान को थोड़ी सी वजाहत करते और एक रैपिड फोर्स। पहली बात तो ये है कि वो बना नहीं है। फैसल जावेद को जाहिर है पता होगा कि उनका कंटेनर कहाँ से आया था, तो अभी हमारा तो पाकिस्तान में ही बनेगा और पाकिस्तान में ही इस्तेमाल होगा।